दोस्तों, प्रीतम क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये है जिंदगी का कमाल और आज हम एक सफर पर जा रहे हैं इंसानी प्रजनन के इस अद्भुत प्रक्रिया को समझने के लिए। ये कहानी है छोटी छोटी कोशिकाओं की, अविश्वसनीय यात्राओं की और नई शुरुआत के जादू की। इंसानी प्रजनन वो तरीका है जिससे हम नई जिंदगी बनाते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया है जिसमें इंसानी शरीर के दो खास सिस्टम शामिल होते हैं, पुरुष प्रजनन तंत्र और महिला प्रजनन तंत्र। हर सिस्टम का एक अलग और महत्वपूर्ण रोल होता है एक नया इंसान बनाने में। तैयार हो जाइए हैरान होने के लिए जब हम जीव विज्ञान की दिलचस्प दुनिया में जाएंगे और देखेंगे कि कैसे शुरू होती है जिंदगी और एक छोटी सी कोशिका से एक खूबसूरत बच्चे बनने तक का अद्भुत सफर। चलिए शुरू करते हैं। पुरुष प्रजनन तंत्र एक फैक्ट्री की तरह है जो लगातार काम करती रहती है अरबों छोटी छोटी कोशिकाएं बनाने में, जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। ये शुक्राणु बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि ये आधे जेनेटिक जानकारी लेकर चलते हैं जो एक नया इंसान बनाने के लिए चाहिए। इस फैक्ट्री के मुख्य हीरो हैं वृषण, दो अंडाकार अंग जो अंडकोश नामक थैली में होते हैं। वृषण शुक्राणु कोशिकाओं को बनाने का काम करते हैं। इन्हें बड़ी फैक्ट्री के अंदर छोटी छोटी फैक्ट्री समझो। एक बार जब शुक्राणु बन जाते हैं तो वे वास डेफरेंस नामक नलियों से होकर यात्रा करते हैं। ये नलियां हाईवे की तरह काम करती हैं, शुक्राणु को वृषण से दूर ले जाती हैं उनके अंतिम गंतव्य की ओर। अंत में शुक्राणु लिंग के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं, तैयार होते हैं अंडे को खोजने के लिए, अपनी अद्भुत यात्रा शुरू करने के लिए। ये एक चुनौतियों से भरी यात्रा है, लेकिन ये छोटी कोशिकाएं अपनी नियति को पूरा करने के लिए दृढ़ हैं। महिला प्रजनन तंत्र एक गर्म और स्वागत करने वाले बगीचे की तरह है, जिसे पूरी तरह से नई जिंदगी का पालन पोषण करने के लिए डिजाइन किया गया है। यहीं पर अंडा, जो बच्चा बनाने के लिए जरूरी आधी जेनेटिक जानकारी रखता है, शुक्राणु के साथ अपनी मुलाकात का इंतजार करता है। यह यात्रा अंडाशय से शुरू होती है, जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित दो बादाम के आकार के अंग होते हैं। प्रत्येक अंडाशय में हजारों छोटे छोटे अंडे होते हैं जो रिहा होने के अपने मौके का इंतजार करते हैं। महीने में एक बार इनमें से एक अंडा परिपक्व होता है और अंडाशय से फैलोपियन ट्यूब में निकलता है, जो अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ने वाली एक पतली नली होती है। फैलोपियन ट्यूब एक स्लाइड की तरह काम करती है, धीरे धीरे अंडे को उसके गंतव्य की ओर ले जाती है। गर्भाशय एक नाशपाती के आकार का अंग, एक अद्भुत संरचना है जहां एक निषेचित अंडा प्रत्यारोपित होगा और एक बच्चे के रूप में विकसित होगा। यह एक सुरक्षित और पोषण देने वाला वातावरण है जो एक विकासशील बच्चे को फलने फूलने के लिए जरूरी हर चीज प्रदान करता है। महिला प्रजनन तंत्र का अंतिम भाग योनि है, एक मांसपेशियों वाली नलिका जो गर्भाशय को बाहरी दुनिया से जोड़ती है। योनि के माध्यम से ही एक बच्चा पैदा होता है, जो एक अविश्वसनीय यात्रा के अंत और दूसरी की शुरुआत का प्रतीक है। कल्पना कीजिए कि आप एक छोटी सी शुक्राणु कोशिका हैं, पिन के सिर से बड़ी नहीं, एक विशाल और अपरिचित जगह में एक महाकाव्य साहसिक कार्य शुरू कर रही है। ठीक यही होता है जब संभोग के दौरान लाखों शुक्राणु निकलते हैं। हर एक यह बनने के लिए दृढ़ होता है कि वह भाग्यशाली हो जो अंडे को निषेचित करे। यात्रा योनि में शुरू होती है, एक आश्चर्यजनक रूप से अम्लीय वातावरण जो इन छोटे तैराकों के लिए पहली चुनौती पेश करता है। केवल सबसे मजबूत और स्वस्थ शुक्राणु ही इस शुरुआती बाधा से बच पाएंगे। निडर जीवित शुक्राणु अपनी यात्रा जारी रखते हैं, गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से तैरते हैं, जो गर्भाशय का संकीर्ण द्वार है। गर्भाशय ग्रीवा गाढ़े बलगम से भरा होता है, जो दृढ़ शुक्राणु के लिए एक बाधा कोर्स की तरह काम करता है। एक बार गर्भाशय ग्रीवा से गुजरने के बाद शुक्राणु गर्भाशय में प्रवेश करते हैं, जो उनके छोटे आकार की तुलना में एक विशाल और खुली जगह है। वे एक धारा के विरुद्ध तैरते हैं, अंडे द्वारा जारी रासायनिक संकेतों द्वारा निर्देशित। यह समय के विरुद्ध एक दौड़ है, क्योंकि अंडा रिहा होने के लगभग 24 घंटे बाद ही व्यवहार्य होता है। यात्रा का अंतिम चरण शुक्राणु को फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से ले जाता है, जहां उन्हें अंडे का सामना करने की उम्मीद होती है। केवल कुछ 100 शुक्राणु ही इसे इतनी दूर तक पहुंचा पाएंगे और प्रतियोगिता भयंकर है। भाग 5, जादुई मुलाकात, निषेचन और युग्मनज का निर्माण। जिस क्षण एक शुक्राणु सफलतापूर्वक अंडे की बाहरी परत में प्रवेश करता है, वह शुद्ध जादू का क्षण होता है। यह दो हिस्सों का मिलन है,
प्रत्येक आनुवंशिक निर्देशों का एक अनूठा सेट लेकर वास्तव में असाधारण कुछ बनाने के लिए एक साथ आ रहा है। जैसे ही एक शुक्राणु अंडे में प्रवेश करता है, एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जिससे किसी अन्य शुक्राणु को प्रवेश करने से रोका जाता है। अब अंडा निषेचित हो गया है और एक नए इंसान को बनाने की अविश्वसनीय यात्रा आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। निषेचित अंडा, जिसे अब युग्मनज कहा जाता है, एक एकल कोशिका है जिसमें एक अनोखे व्यक्ति को बनाने के लिए आवश्यक सभी आनुवंशिक जानकारी होती है। यह क्षमता का एक छोटा सा बंडल है जो एक उल्लेखनीय परिवर्तन को शुरू करने के लिए तैयार है। अगले कुछ दिनों में युग्मनज तेजी से विभाजित होने लगेगा, कोशिकाओं का एक समूह बनाएगा क्योंकि यह फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय की ओर जाता है। कोशिकाओं का यह समूह, जिसे अब ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है, कोशिकाओं की एक छोटी गेंद जैसा दिखता है, प्रत्येक भ्रूण के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाग 6, बढ़ते बच्चे के लिए एक घर आरोपण और गर्भावस्था की शुरुआत। फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय तक की यात्रा विकासशील ब्लास्टोसिस्ट के लिए महत्वपूर्ण है। यहीं पर इसे आरोपित करने और अपने अविश्वसनीय परिवर्तन को जारी रखने के लिए एक सुरक्षित और पोषण देने वाला वातावरण मिलेगा। गर्भाशय की परत अब मोटी और रक्त वाहिकाओं से भरपूर ब्लास्टोसिस्ट को प्राप्त करने की तैयारी करती है। ब्लास्टोसिस्ट से छोटे छोटे उंगली जैसे प्रोजेक्शन निकलते हैं जो इसे गर्भाशय की दीवार पर मजबूती से टिकाते हैं। एक बार प्रत्यारोपित होने के बाद ब्लास्टोसिस्ट हार्मोन छोड़ना शुरू कर देता है जो गर्भावस्था की शुरुआत का संकेत देते हैं। ये हार्मोन गर्भाशय को अपनी परत को छोड़ने से रोकते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि विकासशील भ्रूण के बढ़ने के लिए एक सुरक्षित जगह हो। अगले कुछ हफ्तों में प्लेसेंटा, एक उल्लेखनीय अंग जो विकासशील बच्चे को मां की रक्त आपूर्ति से जोड़ता है, बनना शुरू हो जाता है। प्लेसेंटा बढ़ते बच्चे को फलने फूलने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व और ऑक्सीजन प्रदान करेगा। भाग 7, छोटी कोशिका से छोटे इंसान तक, भ्रूण के विकास के चरण। एकल कोशिका से पूरी तरह से बने बच्चे में परिवर्तन किसी चमत्कार से कम नहीं है। 9 महीनों के दौरान विकासशील भ्रूण, जिसे अब भ्रूण कहा जाता है, परिवर्तनों की एक अविश्वसनीय श्रृंखला से गुजरता है, हर एक पिछले वाले से ज्यादा विस्मयकारी। पहली तिमाही के दौरान भ्रूण तेजी से विकसित होता है, अपने सभी प्रमुख अंगों का निर्माण करता है जिसमें हृदय, मस्तिष्क और फेफड़े शामिल हैं। छोटे छोटे अंग उगने लगते हैं और भ्रूण एक छोटे इंसान जैसा दिखने लगता है। दूसरी तिमाही महत्वपूर्ण वृद्धि की अवधि का प्रतीक है। भ्रूण का वजन बढ़ता है और उसके अंग परिपक्व होते हैं। मां अब अपने गर्भ के अंदर भ्रूण को हिलते हुए महसूस कर सकती है, जो वास्तव में एक जादुई अनुभव है। अंतिम तिमाही में भ्रूण का विकास और विकास जारी रहता है, गर्भ के बाहर जीवन के लिए तैयारी करता है। उसके फेफड़े परिपक्व हो जाते हैं और जन्म के बाद उसके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए चर्बी की एक परत आ जाती है। एकल कोशिका से पूरी तरह से बने बच्चे तक की यात्रा मानव जीव विज्ञान की अविश्वसनीय शक्ति का प्रमाण है। यह आश्चर्य से भरी एक प्रक्रिया है जो हमें जीवन की सुंदरता और जटिलता की याद दिलाती है। भाग 8, भव्य समापन, प्रसव और एक नए जीवन का आगमन। 9 महीनों की प्रतीक्षा के बाद जन्म का क्षण आता है जो मां और बच्चे दोनों के लिए एक अविश्वसनीय यात्रा की पराकाष्ठा का प्रतीक है। गर्भाशय, जो कभी विकासशील भ्रूण के लिए एक सुरक्षित आश्रय था, अब लयबद्ध रूप से सिकुड़ता है जिससे बच्चे को दुनिया में आने में मदद मिलती है। गर्भाशय ग्रीवा फैलता है, धीरे धीरे चौड़ा होता है ताकि बच्चा जन्म नहर से गुजर सके। मां अपने बच्चे को दुनिया में लाने के लिए अपनी सारी शक्ति लगाकर धक्का देती है। अंत में बच्चा बाहर आता है, हवा में अपनी पहली सांस लेता है और रोने के साथ अपने आगमन की घोषणा करता है। यह शुद्ध आनंद और असीम प्यार का क्षण होता है जब माता पिता अपने प्यारे नवजात शिशु पर नजर डालते हैं। एक नए जीवन का आगमन उत्सव का कारण है, मानव प्रजनन की अविश्वसनीय शक्ति की याद दिलाता है। यह चुनौतियों और जीत से भरी यात्रा है जो अंततः वास्तव में असाधारण चीज के निर्माण की ओर ले जाती है। भाग 9, प्रीतम क्लासेस, विज्ञान के अजूबों के लिए आपका मार्गदर्शक। क्या यह एक अद्भुत यात्रा नहीं थी? हमने मानव शरीर के जटिल कामकाज का पता लगाया है, निषेचन के जादू को देखा है और एक कोशिका से एक सुंदर बच्चे में अविश्वसनीय परिवर्तन पर अचंभा किया है। प्रीतम क्लासेस में हम युवा दिमागों में विज्ञान के प्रति प्रेम जगाने के लिए उत्सुक हैं। हमारा मानना है कि हमारे आसपास की दुनिया के बारे में सीखना
खासकर हमारे अपने शरीर के अजूबों के बारे में एक ऐसा रोमांच है जो मजेदार और आकर्षक दोनों होना चाहिए। अगर आप जीव विज्ञान की आकर्षक दुनिया में गहराई से उतरना चाहते हैं, मानव शरीर के रहस्यों का पता लगाना चाहते हैं, या बस उस अविश्वसनीय दुनिया के बारे में और जानना चाहते हैं जिसमें हम रहते हैं, तो प्रीतम क्लासेस में हमसे जुड़ें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।